हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को बताने वाले हैं कि इंग्लिश के पेपर में बिना पढ़े भी आप आसानी से कैसे पास हो सकते हैं। देखिए, आपको अंग्रेजी के पेपर में क ख ग घ ABCD कुछ भी नहीं आता है, तो आपको तरीका जो समझाएंगे इस तरीका को समझ लीजिएगा। और जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम में कापी लिखा जाता है, कापी लिखने का सही तरीका आपको बता देंगे, जिससे एग्जामिनर आपको खुश होकर पूरा नंबर देगा और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पास भी कर देगा। ठीक है, तो देखिए आज का वीडियो आप सभी के लिए है कि बिना पढ़े अंग्रेजी में कैसे पास हो। बहुत सारे छात्र होते हैं जिनको अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए कि उनको अंग्रेजी में सही से आता नहीं है, जिससे उनको क्वेश्चन का आंसर याद भी नहीं हो पाता है। लेकिन उसको लिखने का सही तरीका यदि आपको पता है तो आप अंग्रेजी में आसानी से पास हो सकते हैं। देखिए, आप क्लास 10 के छात्र हो चाहे क्लास 12 के हों, जिनको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, बस इस वीडियो को आप क्या कीजिएगा, लास्ट तक देख लीजिएगा, जिससे आपके दिमाग में जितने भी डाउट चल रहे होंगे सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। चाहे आपको बहुविकल्पी वाले प्रश्न हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन होता है, उसका आंसर आप बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे लिखें। ठीक है, देखिए ये YouTube पर आपको ऐसा वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप सभी को पूरे क्वेश्चन को आपको कॉपी पे हल करके आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो देखिए, ये आपका एक रियल पेपर इंग्लिश का पेपर है। इस पेपर को समझ लीजिए कि हमें हल करना है, और अंग्रेजी के पेपर में हमें कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नहीं बताएंगे। आपको बहुत सारे पेपर में इंस्ट्रक्शन बार बार बताते रहते हैं। यहाँ पे देखिए पार्ट ए के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहले आप सभी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं बताएंगे। ठीक है, तो पहले देखिए आपको बताएंगे कि आप पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बोर्ड के एग्जाम में कैसे लिखा जाता है। फिर उसके बाद वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि मल्टीपल MCQ जो होता है उसको बोर्ड के एग्जाम में आपको कैसे हल करना है। तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन को आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए एकदम रियल पेपर है। पहले चलिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। ठीक है, तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि पार्ट बी से हम पहले प्रारंभ करते हैं। आप सभी को पार्ट बी के क्वेश्चन को हल करके सिखा देंगे, फिर इसके बाद आप सभी को बताएंगे। ठीक है, कि MCQ वाले प्रश्न कैसे करते हैं। देखिए आपके सामने एक कॉपी है, कॉपी पे देखिए आप इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। पार्ट बी, देखिए पार्ट बी में पहले ये देख लीजिए कितने नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया। 21 नंबर का देख सकते हैं यहाँ पे 2 2 4 2 6 1 7। आपको 7 नंबर बहुत आसानी से मिल जाता है, बस आप इस वीडियो को देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, यानी कि इस पैसेज को पढ़ के ही इसका आंसर देना है। देखिए आप पहले पैसेज को मत पढ़िएगा, पहले आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, फिर उसके बाद आप पैसेज को पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे दिया है कि हु वाज रॉबिन हुड एंड वेयर डिड ही लाइव। अब देखिए इसको आप लिखेंगे कैसे, आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ ये खोजना है कि रॉबिन हुड दिया कहाँ पे है, फिर इसके बाद लाइव शब्द कहाँ पे लिखा है, ये पैसेज में खोजना है। तो देखिए आपको रॉबिन हुड, देखिए यहाँ पे शब्द दिया है रॉबिन हुड वाज ए लीडर ऑफ कंपनी ऑफ आउटलॉस। फिर इसके बाद देखिए लाइव, आपको यहाँ पे क्या खोजना है, लाइव। देखिए यहाँ पे लाइव इन ए शॉर्ट फास्ट। आपको क्या करना है, बस यहाँ से लेके यहाँ तक ही बस छाप देना है। लेकिन ये भी छापने का तरीका आपको सही से पता होना चाहिए। देखिए कैसे छापेंगे, तो पूरा कॉपी लिखने का एकदम तरीका आपको बताने वाले हैं। बस आप 5 से 10 मिनट इस वीडियो को केवल देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पार्ट ए लिखिएगा। पार्ट बी है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पार्ट बी लिखिएगा। पार्ट बी हो गया। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 21। तो यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 21। 21 का कौन सा भाग कर रहे हैं आप, ये भी ध्यान दीजिए। ए वाला भाग करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ए। कोष्टक में कैसे लिख लीजिए, जैसे बता रहे इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में कॉपी लिखिएगा, एकदम एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर देने वाला है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हो गया। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा आंसर, चाहे पूरा आंसर लिखिएगा चाहे ANS से लिख दीजिएगा, हो गया। अब देखिए लिखेंगे कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। देखिए आपको क्या करना है, बस यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, बस समझ लीजिए, बस उसके बाद तो आप सभी प्रश्न का आंसर आसानी से लिख दें। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए क्या दिया है यहाँ पे, रॉबिन हुड वाज द लीडर
ऑफ, ठीक है, ऑफ द कंपनी, यानी कि जितना पैसे बताए पूरा देखिए जैसा हम लिख रहे हैं इसी तरह बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखिएगा, ठीक है। कंपनी यहाँ लिख लिए। फिर इसके बाद देखिए ऑफ आउट लॉस, हु लाइव इन, ठीक है, इन शेवुड, फुल स्टॉप। देखिए ये आपका पहले का आंसर होगा। देखिए कैसे लिखे हैं, इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में बस आप लिख दीजिएगा, ठीक है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। देख सकते हैं आप। तो आपको यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, जैसे बता रहे हैं बस ये शब्द इसमें खोजिए कहाँ पे मिल रहा है, वही आपको छापना है। केवल 2 नंबर आपको इस पर पूरा 2 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर भी एग्जामिनर नहीं काटेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा इतना पॉइंट। अब देखिए आपके सामने अगला है। अब इस देखिए इस प्रश्न को आंसर कैसे देंगे। देखिए हु डिड रॉबिन हुड हेल्प विथ मनी। अब देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये शब्द खोजिएगा, हेल्प विथ मनी खोजिएगा कि आपको पैसेज में कहाँ दिया है। एक चीज़ बता देते हैं, यदि आप यहाँ से यहाँ तक एक बार आंसर दे चुके हैं तो इसके आगे ही ये शब्द मिलेगा। तो चलिए आप यहाँ से देख लीजिए कि ये वाला शब्द आपको कहाँ पे दिया है कि हेल्प विथ मनी। देखिए यहाँ से देखते चले आए, कहीं नहीं मिला है। देखिए यहाँ पे देखते चले आइए, देखिए कहाँ पे मिले, जहाँ पे मिलेगा देखिए मिल गया ना, हेल्प विथ मनी। आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस यहाँ से देखिए यहाँ से उठाइएगा और यहाँ तक पूरा छाप दीजिएगा, ठीक है। आपको पूरा हिंदी इसकी जानने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे सिखा रहे हैं यहाँ से उठाइए और यहाँ तक इसको सेम टू सेम छाप दीजिए। लेकिन छापेंगे कैसे ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 21 का ए था, अब यहाँ पर लिखिएगा एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर 21 का बी वाला है, तो यहाँ पे बी लिखिए। ये लिखना मत भूलिएगा, ये लिखना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप ब्लैक पेन से लिखिएगा, चाहे इसके से, दोनों में से किसी से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखिए आंसर, ANS। आप पूरा चाहे तो आंसर लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे ANS लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए कहाँ से छापना है। हिज नेम वाज ए टेरर, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है यहाँ पे, हिज नेम वाज, ठीक है। अब इसके आगे जितना बताए हैं इस तरह आप क्या करेंगे, ऐसे पूरा 1-2 लाइन जितना में अटेगा ये आप यहाँ से लेके पूरा जैसे बताए हैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम छाप दीजिएगा। समझ में आ गया ना ये चीज़ कि कैसे आपको लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सेम टू सेम उतार देना है। तो आपको इस पर भी जैसे लिख देंगे तो पूरा 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ये बता रहे हैं 100% अब ट्रिक काम करता है। आप सभी को इसी तरह बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि हु वाज रॉबिन हुड्स बीटर एनिमी। अब क्या करना है कि ये वाला शब्द खोजना है कि रॉबिन हुड्स बीटर एनिमी कहाँ लिखा है, बस यही शब्द इसमें खोजिएगा। अब देखिए यहाँ ट्रिक बता देते हैं कि जब आप यहाँ तक प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं तो इसके आगे ही ये आंसर इसका मिलेगा। देखिए आप चले, आपको हिंदी जानने की जरूरत है ना पढ़ने की जरूरत। देखिए बीटर एनिमी है ना, देखिए यहाँ मिल गया। आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक इसको क्या करना है, बस छाप लेना है, ठीक। अब देखिए छापेंगे कैसे, वही तरीका रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर डालेंगे इस प्रकार से, ठीक। देखिए यहाँ पे डालिए, 1-2 लाइन छोड़ लीजिएगा, यहाँ पे डालिए क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा है, सी वाला है तो सी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे अपना, 1 लाइन छोड़ के आंसर लिखिएगा और जैसे सिखाए हैं कहाँ से छापना है आपको, देखिए यहाँ से छापना है ना, द शेरिफ कैसे, तो आप इसको लिख लीजिएगा जैसे आपको सिखाएं इसी प्रकार से आपको सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहा है अब इसके आगे जो है इसको इसी तरह छाप लीजिएगा। समझ में आ गया ना। अब लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्या नाम है बड़ा वीडियो बनने लगेगा, तो आपको ये तरीका समझ में आ गया ना कैसे आपको लिखना है। देखिए 2 और 2 4 2 6 नंबर का आपका काम हो गया। अब है आपका 1 नंबर। देखिए डी वाला है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन टू मेक नाउ पब्लिक आर ऑफिशियली। देखिए मान लीजिए इसका आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये वाला वाक्य खोजिए। देखिए इसमें कहीं मिलेगा तो लिखिएगा, इसमें खोजिए पब्लिक या ऑफिशियली कहीं लिखा है कि नहीं। तो देखिए इसके आगे ही आपको इसका आंसर मिलेगा। देखिए यहाँ से पढ़ते चले आइएगा। देखिए
देखिए आपको यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं मिला, आपको क्या करना जानते हैं, इस प्रकार के जब प्रश्न पूछेगा आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ तक तो आंसर देख चुके हैं। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है कि देखिए ये वाला वाक्य जहाँ पे आपको मान लीजिए यहाँ से उठाइएगा और पूरा इसको छाप लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक छाप दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन किसी भी प्रश्न को आप छोड़ के बोर्ड के एग्जाम में नहीं आना है। बस एक चीज़ यही ध्यान देना है कि बोर्ड के एग्जाम में किसी भी प्रश्न का आंसर छोड़ना नहीं है। देखिए इसका आंसर लिखना रहेगा तो उसी तरह लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का डी आंसर लिखिएगा, और लिखने के बाद यहाँ तक आंसर दे चुके हैं तो यहाँ इसके आगे इतना आप छाप दीजिएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो आप इस तरह बोर्ड के एग्जाम में लिखते हैं तो आपको पूरा इस पर क्या नाम है 7 नंबर में, कहीं नहीं कहीं 7 नंबर में आपको कम से कम 5 नंबर आपको 100% की गारंटी देते हैं कि आपको 5 नंबर आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया ना। तो देखिए आपको ये लिखने का तरीका, बिना पढ़े भी आप 7 नंबर में 5 नंबर आसानी से पा गए। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे। अब देखिए राइटिंग लिखा है, अब राइटिंग जैसे आपको लिखना है, पहले ध्यान दीजिएगा। राइटिंग में क्या पूछा आपसे, राइट एन एप्लीकेशन, पहले नंबर पे यहाँ पे एप्लीकेशन पूछा है, टू द हेल्थ ऑफिसर ऑफ आवर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज फॉर द क्लीनिंग्स ऑफ योर लोकेलिटी एंड। चलिए इसका मान लीजिए कि आपको हिंदी नहीं आ रहा, ना पढ़ने आ रहा है सही से, फिर भी आप आंसर कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल होता है। चाहे इसका आंसर लिखिएगा चाहे इसका आंसर लिखिएगा। देखिए आपको लिखने का तरीका बताते हैं कि कैसे लिखेंगे राइटिंग। ठीक है, देखिए ये कापी था आपका, चलिए अगले पेज पे चलते हैं हम। देखिए अब इसका आप लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे पहले नंबर तो क्वेश्चन नंबर डालना सही से सीख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन नंबर डाला जाता है, ये तरीका आपको आना चाहिए। यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 22 है क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं एप्लीकेशन, तो यहाँ पे लिख लीजिए एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन डाल दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे राइटिंग में लिखिएगा। अब यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए आपको लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा। देखिए एप्लीकेशन बस एक थोड़ा सा पैराग्राफ जो होता है उसको थोड़ा सा याद रखिएगा ना। देखिए पैराग्राफ में क्या याद करना है कि यहाँ पे लिखिएगा टू, ठीक, यहाँ से कामा, फिर द। अब देखिए जो यहाँ पे नाम दिया रहेगा वही डालना रहता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हेल्थ ऑफिसर को लिखना है, ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम, यानी किसको लिखना है, हेल्थ ऑफिसर को लिखना है। तो यहाँ पे हेल्थ ऑफिसर लिखिएगा, द हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, टू द हेल्थ ऑफिसर। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक है, हेल्थ ऑफिसर यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट में आगरा लिखना है तो आगरा लिख लीजिए, या जहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट होकर डाल सकते हैं, आगरा यूपी लिख दीजिएगा, आगरा यूपी इस तरह डाल दीजिएगा। आगरा लिखना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम आगरा, जो डिस्ट्रिक्ट मतलब जो जिला होगा वह जिला यहाँ पे आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना। फिर इसके बाद यहाँ से छोड़ दीजिएगा। अगला स्टेप में क्या कीजिएगा कि यहाँ पे ब्लैक पेन, देखिए जितना कापी को सजा के लिखेंगे उतना ही आपको अच्छा नंबर मिलने वाला है। इसके सामने यहाँ से देखिए लिखिएगा, थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के यहाँ से लिखिएगा सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट में क्या लिखना है, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। यहाँ पे देखिए, आइए हमको सिखाते हैं आपको कैसे लिखना है। यहाँ पे लिखा है राइट एन एप्लीकेशन। अब देखिए टू छोड़ दीजिएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये सब्जेक्ट में पूरा रहेगा, इसलिए कि जिस विषय पे आपको एप्लीकेशन लिखना रहता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। तो बस ये टू छोड़ दीजिएगा और ये पूरा यहाँ से छाप लीजिएगा। चलिए यहाँ पे आपको छाप के बताते हैं कैसे लिखना है। द हेल्थ ऑफिसर, देखिए यहाँ पे कापी देखते रहिएगा। देखिए द हेल्थ लिखेंगे, हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। अब इसके आगे जो बताएं लाइन शेष बच रहा है उसको यहाँ तक आप जितना में आपका लिख सकते हैं, जितना में आपका हो सकता है वहाँ तक आप लिख लीजिएगा। देखिए लिखना क्या था आपको एक बार और बता देते हैं, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आपको यहाँ पे क्या लिखना था। ठीक है, इस तरह आपको काफ़ी भर जाएगा। ठीक है, और देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ से आप लाइन छोड़ दीजिएगा और इसके नीचे से लिखिएगा। जहाँ तक मान लीजिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो आप यहाँ से इसके नीचे से लिखिएगा। यहाँ से आई बेग टू से डेट, ठीक है, आई बेग टू से डेट लिख लिए।
तो देखिए यहाँ तक आई बैक टू सेट थोड़ा सा याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है ना, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए यहाँ पे जो दिया रहेगा आपका, यहाँ पे दिया है ना, टू द हेल्थ ऑफिसर योर सिटी रिक्वेस्टिंग, तो आपको यहीं पे क्या करना है, योर सिटी कैसे लिख दे, योर सिटी रिक्वेस्टिंग, बस ऑफिसर को छोड़ दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा योर। जैसे समझा रहे इसी तरह समझिए आप, इसलिए कि जब नहीं याद रहता है तो आपको इसी तरह लिख दीजिएगा, नंबर मिलने वाला है पेपर में, ठीक है, रिक्वेस्टिंग, ठीक, रिक्वेस्टिंग। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से लेके योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज फॉर क्लीनिंग ऑफ योर लोकेलिटी एंड स्पेयरिंग सम इंसेक्टिसाइड टू किल द मॉस्क्यूट, ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है, यानी कि यहाँ से आप चालू करना है, जो बताएं आपको तरीका, ये सीखते रहिए, यहाँ तक पूरा आप छाप लीजिएगा, ठीक है, छाप लेंगे। फिर इसके बाद देखिए एक दो लाइन कहाँ से क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, ये जो पैसेज बता रहे थे, इसी पैसेज में से कहीं से बीच में से एक दो लाइन उठा लीजिएगा। मान लीजिए यही कामा वाला दिया है ना, यही कामा वाला उसमें छाप लेंगे, ठीक है, जैसे आई एम विलिंग, तो इसी कामा वाला को यहाँ से लेके यहाँ तक एक दो लाइन बढ़ा लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ था वाक्य। अब यहाँ से क्या करेंगे कि आई एम विलिंग, यहाँ तक क्या करेंगे, आप छाप लीजिएगा, जितना लाइन में आप छाप सकते हैं उतना लाइन में आप इसको लिख सकते हैं। मान लीजिए इतना कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इसके बाद आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब क्या कीजिएगा, बस यहाँ पे लास्ट में क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा योर, बस योर लिख दीजिएगा, ज़्यादा लिखने का नहीं, ले योर से लिख दीजिएगा, एक्स वाई जेड लिखे, देखिए नाम नहीं लिखा जाता इसलिए योर्स लिखे एक्स वाई जेड लिख दीजिएगा। और यहाँ पे जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा, यानी जिस डेट का आपको पेपर होगा वो डेट यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। यदि जैसे आपको सिखाएं एक बार देख लीजिए फिर से, यहाँ पे टू द हेल्थ ऑफिसर आगरा यूपी ऐसे लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट में जो बताएं, जो प्रश्न पूछता है वही सब्जेक्ट में लिखना रहता है। फिर यह थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, आई बैक टू से डेट याद रखिए। इसके बाद इसको बना के जैसे सिखाए हैं उसको लिख दीजिएगा और लास्ट में योर एक्स वाई जेड लिख दीजिएगा। इस तरह यदि लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको ये 4 नंबर का प्रश्न रहता है, 4 नंबर में आपको 3 नंबर एकदम खुश होके देगा। बस ये लिखने का तरीका आपको पता रहेगा तो ठीक है। तो जैसे तरीका सिखा रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा उससे क्या, लेकिन आपको तरीका सीख लेंगे सभी प्रश्न का उत्तर देने के लिए, तो आपको इंग्लिश का एकदम डर समाप्त हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो ये एप्लीकेशन आप इस प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में लिखिएगा। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 है। ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 6 नंबर का देता है, ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न रहता है। अब देखिए इसमें मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपको जब भी ऐसे देगा ना तो आर करके देता है 2 प्रश्न, एक ये देता है एक ये देता है, तो जिसमें आपको इस प्रकार से पॉइंट वाइज बना के देगा। जैसे में ये पॉइंट बना के दिया रहेगा उसी का आंसर आप लिखिएगा। देखिए बस आपको लिखने का तरीका बस पता होना चाहिए। देखिए कैसे लिखेंगे, जिससे यदि 6 नंबर का है तो एग्जामिनर 4 नंबर 3 नंबर जरूर देगा, लेकिन प्रश्न छोड़ के आ जाएंगे तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए वही तरीका आपका रहेगा। यहाँ पे कॉपी आपके सामने है, यहाँ पर डालिएगा क्वेश्चन नंबर। क्या डालेंगे, क्वेश्चन नंबर डालिएगा, ब्लैक पेन से डाल लीजिएगा, ठीक है। हम यहीं पे बता रहे हैं जल्दी से, तो इसलिए यहाँ से डाल दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23 है, ठीक। अब 23 जब क्वेश्चन नंबर हो गया तो देखिए आपको क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा प्रश्न करेंगे, OR वाला कर रहे हैं ना, अथवा वाला, यहाँ पे लिख लीजिएगा OR। यहाँ पे क्वेश्चन में OR लिख लीजिए, जिससे समझ में आ जाए कि OR वाला आप कर रहे हैं, प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको लिखना क्या है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स। देखिए आपको क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है किस पे, इंपॉर्टेंट ऑफ गुड मैनर इन लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स गिव बिलो। मान लीजिए इसका अर्थ तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, बस ये क्या कीजिएगा आप ना, कि जैसे 80-100 वर्ड्स जो लिखा रहता है उसको छोड़ दीजिएगा और यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे हेडिंग के तौर पे बना लीजिएगा। देखिए हेडिंग के तौर पे बनेगा कैसे, यहाँ से लिखिएगा द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड। चलिए हम लिख के बता देते हैं आपको, सारे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। द इम्पोर्टेंट टेंस ऑफ गुड। कैसे लिखना है, इसको देख के लिखना है, बस इसी को छापना है, ठीक है, मैनर। तो यहाँ से देखिए आप लिख लीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइफ ऑन द बेसिस, यहाँ तक छाप लीजिएगा। समझ में आ गया। मान लीजिए यहाँ तक आप छाप लिए, लिख लिए, ठीक, खाली देख के लिखना है, बस लिखने का तरीका आपको बस बता रहे हैं, जो वो तरीका सीख लीजिए। फिर इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया पहला हेडिंग। अब यहाँ पे हेडिंग बना लीजिए, इसीलिए हम बोले थे कि जो हेडिंग देगा ना, जो इस तरह नंबर करके देता है उसको ही बनाइएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे पहला है,
इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर, गुड मैनर्स। ठीक, ये हेडिंग हो गया। मान लीजिए हेडिंग हो गया। अब इस हेडिंग के बारे में हिंदी पता है, क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा कुछ पता नहीं है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना आपके लिए। आपको क्या करना है कि देखिए ये हेडिंग आपका यहाँ से यहाँ तक हेडिंग बन गया। आपको पहले नंबर इसी हेडिंग को यहाँ पे लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे, चलिए ये लाइन छोड़ देते हैं, यहाँ से लिखते हैं। यही हेडिंग को लिखिएगा, इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स। हो गया। अब इसके आगे कुछ आ नहीं रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये है आपका अंग्रेजी, और अंग्रेजी में देखिए कई पैराग्राफ आपको इस तरह देता है, देख सकते। एक तो पैराग्राफ ये था जो बता चुके हैं, आपको ऐसे करके बहुत सारे पैराग्राफ देते हैं पैसेज में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए कि स्टार्टिंग में ही क्या था, ये पैसेज था, आपको कुछ नहीं समझ में, इतना माइनस लिखे। तो अब यहीं से क्या कीजिए, बीच में से कहीं भी एक आध दो लाइन ऐसा उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए कि वहीं पे है आपका एक दो लाइन, यहीं से स्टार्टिंग से यही लिख दे। ये बस वेन छोड़ दीजिएगा, वी इंटर लिखे, वी इंटर न्यूयॉर्क, यहाँ पे लिख दीजिए वी इंटर। अब इसी तरह दो तीन लाइन इसमें जोड़ दीजिएगा, कम से कम 2-3-4 लाइन इसमें से जोड़ दीजिएगा, जिससे आपको 80 से 100 वर्ड्स में लिखना है, जिससे आपका शब्द भी पूरा हो जाए। आपको कम से कम इसमें ऐसे 2-3-4 लाइन जोड़ लीजिएगा। समझ में आ गया ना। इसी प्रकार से क्या करेंगे आप, अगला हेडिंग बनाएंगे। देखिए अगला हेडिंग क्या है आपका, देखिए इसी प्रकार से आपका अगला हेडिंग ए फ्यू एग्जाम्पल थीप इफेक्ट ऑन आवर डे टू डे लाइफ। ये है, बस इसको क्या बनाएगा, जैसे सिखाएं पहले वाला का उसी तरह इसको लिखिएगा। फिर पैसेज से ही, जैसे ये पैसेज आपके सामने था ना, उसी पैसेज में से आप क्या कीजिएगा, इसको 1-2 लाइन 3 लाइन इसमें जोड़ दीजिएगा। इसी तरह इसका भी लिखिएगा, 1-2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, जैसे सिखाएं पहले वाले हेडिंग का उसी तरह इन दोनों हेडिंग को भी लिख दीजिएगा। आपको देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, 6 नंबर में हम गारंटी देते हैं कि आपको 4 से 5 नंबर जरूर देगा एग्जाम में। बस ये है कि आप बहुत सुंदर राइटिंग में बस लिखिएगा, हेडिंग सही से बनाइएगा, जैसे सिखा रहे हैं उस तरह बनाइएगा। जहाँ पर लाइन छोड़ने की जरूरत है वहाँ पर लाइन भी छोड़ दीजिएगा। समझ में आ गया, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया तो आप चलिए अगले प्रश्नों पे चलते हैं और आपको बता देते हैं। देखिए ग्रामर वाला प्रश्न कैसे करेंगे, कुछ नहीं, ग्रामर में कुछ ज़्यादा नहीं करना रहता है। 24 का ये 2-2 नंबर का प्रश्न रहता है, बहुत सिंपल सा तरीका होता है। बस आप देखिए यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। यहाँ पे प्रश्न संख्या देखिए, अब प्रश्न संख्या तो आपको डालने आ गया, बस यहाँ पे ग्रामर वाला जब कीजिएगा तो यहाँ पे ग्रामर लिख लीजिएगा, ग्रामर। ठीक है, ये ग्रामर वाला यहाँ पे ग्रामर आप लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आपको देखिए 24 क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्वेश्चन नंबर, चलिए एक बार और बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कौन सा है, ए वाला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का ए है। मान लीजिए यहाँ पे क्या करा, इसका अर्थ भी नहीं समझ में आ रहा, बस ये समझे कि इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। इतना चीज़ समझ में आ रहा था। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि प्रश्न छोड़ के मत आइएगा। 2 नंबर का है तो एग्जामिनर 1 नंबर आपको जरूर देगा। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको बता देते हैं। जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पहचान करने का तरीका क्या है कि जब क्वेश्चन मार्क लिखा होगा ना, बस यहाँ पे रश्मि लिखिएगा, CD2 को बस लिख दीजिए, आस्क्ड लिख दीजिए। क्या लिखना है, आस्क्ड लिखना है, और स्ट्रेंजर लिखना है। कामा इन्वर्टेड कामा हटाइएगा, इसको वाट लिखिएगा। यहाँ पे योर, आपको क्या करना है, बस यही उतार दीजिएगा। देखिए कैसे उतारेंगे। 2 नंबर का प्रश्न है तो एग्जामिनर 1 नंबर जरूर देगा, लेकिन प्रश्न छोड़ के चले आएंगे, एग्जामिनर 1 नंबर भी आपको नहीं देने वाला है। देखिए यहाँ पे हम लिख के बता देते हैं कैसे लिखेंगे इसको। ठीक है, देखिए क्या था आपका, रश्मि, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं रश्मि लिखेंगे। फिर आस्क्ड, सेट टू को किस में बदल देगा, आस्क्ड में बदल दीजिएगा, आस्क्ड द स्ट्रेंजर। फिर यहाँ पे देखिए आपका क्या था, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका था वाट, कामा इन्वर्टेड कामा हटा दीजिएगा, वाट लगा दीजिए। क्या लगाएंगे यहाँ पे, वाट। ठीक, इसके आगे का लाइन आप उतार लीजिए। इसी तरह सभी प्रश्नों को आप करते चले जाइएगा। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इससे यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि ये ऐसे कर लीजिएगा। इसी प्रकार से देखिए आपके सामने ये प्रश्न है, इसी प्रकार से लिख लीजिएगा, और इसको भी इसी प्रकार से आप पंक्चुएशन लगाना है तो इसी प्रकार से आप कर लीजिएगा। फिर भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देखिए 4 नंबर का है, इस प्रश्न का हिंदी से इंग्लिश बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सिंपल सा है, घबराने की जरूरत नहीं। 4 नंबर का है, जो तरीका बताएंगे, यदि
इस तरह लिख देते हैं तो आपको 2 से 3 नंबर जरूर मिल जाएगा बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है, बस ये तरीका पता होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे कैसे, देखिए पहले क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा बढ़िया से। कैसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक। ठीक है, कैसे लिखना है D1 ऐसे लिख लेंगे ना। अब ऐसे लिखने के बाद देखिए आपको क्या करना है, ये है मान लीजिए इसके बारे में कुछ है ही ना है, कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन इसको छोड़ना तो नहीं है ना। आपको क्या करना है, ये पैसेज किस दिन के लिए, आपको 3-4 पैसेज इसी तरह मिलता है, आपको इसीलिए देता है। मान लीजिए नया पैसेज आपके लिए 2-3 पैसेज देता है। इस तरह आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए ये है आपका, बस इसी में से जैसे यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा था, हिंदी से इंग्लिश पूछा था ना, यहाँ पे क्या पुस्तकें हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यह है आपका। इसी को क्या करना है, यहाँ से आपको उठा के कोई एक लाइन बीच में से लिख दीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लास्ट तक छाप दीजिएगा। तो यहाँ पे वही काम करना है। जैसे पता पुस्तकें हैं तो बुक लिख, पहले तो पुस्तकें इंग्लिश से याद हो स्टार्टिंग में, जैसे पुस्तकें तो बुक लिखिए, लिखने के बाद जो बताएं पैराग्राफ से ऐसे उठा के छाप के चले आइएगा, छोड़िएगा मत। देखिए एग्जामिनर क्या करते हैं ना कि आप एग्जामिनर जो होते हैं बहुत ज़्यादा कम समय में ज़्यादा कापियाँ चेक करनी रहती है। कभी कभी वो स्टार्टिंग के 1-2 शब्द देखते हैं, जैसे बुक के बारे में पूछा है, बुक देख लिए तुरंत नंबर देके बढ़ जाएंगे। जैसे 4 नंबर का है 2 नंबर आपको जरूर देगा, लेकिन प्रश्न ही छोड़ के चले आएंगे तो एग्जामिनर क्या नंबर देगा, 1 नंबर भी नहीं देगा ना। तो ये काम आप जरूर सीख लीजिए जैसे बताए हैं। ठीक है, अब देखिए आपके सामने हिंदी वाला ऐसे पूछ लेता है, इसके बाद आपसे क्या पूछेगा चलिए बताते हैं आपको। देखिए इसके बाद आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर छोड़ के मत आइएगा। 3 नंबर का है, देखिए ये प्रश्न 3-3 नंबर का रहता है। 3 नंबर का रहेगा तो आपको जो तरीका बताएंगे इस तरह लिखेंगे तो 1.5 नंबर 2 नंबर आपको जरूर देगा। देखिए कैसे लिखेंगे, बस क्वेश्चन नंबर वही है जो 25 का है ना। देखिए यहाँ पर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 25 का ये है। क्वेश्चन नंबर डालिएगा, क्वेश्चन 25 का ए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा अच्छे से डाल दीजिएगा। हम कई बार प्रश्न लिख के बता चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ जल्दी लिख दे रहे हैं। अब देखिए इसका आंसर जैसे आपको लिखना है, कैसे लिखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस स्टार्टिंग की जो प्रश्न रहती है ये क्वेश्चन मार्क रहेंगे, इसको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ से पूरा लाइन तो पहले उतार ही लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपको लिख के बता देते हैं। यहाँ पर नेल्सन मंडेला है तो पूरा ये लाइन एकदम उतारना है। देखिए पहले उतारते हैं, चलिए देखिए यहाँ पर लिखा है नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला पूरा यहाँ तक क्या करना है, आपको छाप लेना है। ठीक है, कहाँ तक छापना है, यहाँ तक, जहाँ तक बताएं यहाँ तक। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि 30 से 40 वर्ड तो होगा नहीं आपका। इसके आगे देखिए क्या कीजिए, यहाँ से लिखने के बाद फिर वही आप काम की क्या कीजिएगा कि यहाँ पैसेज दिया है आपका, पैसेज से ही यहीं से पैसेज से बीच से ही 1-2 जैसे मान लीजिए हिज नेम वाज ए टेरर, तो यही लाइन उठा के उसमें छाप दीजिएगा। ठीक है, देखिए कैसे छापना है आपको। यहाँ हिज नेम है, यहाँ तक 2 लाइन बताएं लिखे होंगे आप यहाँ तक। फिर इसके आगे लिखिएगा हिज नेम। ठीक, हिज नेम लिखने के बाद इसमें से 2-3 लाइन, 1-2 लाइन 3 लाइन जोड़ देंगे तो आप कम से कम इतना लाइन ये पूरा हो जाएगा। आपका 80 वर्ड हो जाएगा ना, 80 वर्ड नहीं सॉरी 40 वर्ड से 50 वर्ड्स जरूर हो जाएगा। और ये 3 नंबर का है तो आपको एग्जामिनर 2 नंबर 1.5 नंबर जरूर देगा। ठीक है, प्रश्न बस छोड़ के नहीं आना है। तो आपको समझ में आ गया। तो देखिए ये था आपको तरीका जो बताया। इसी तरह सारे जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को आप कर सकते हैं। अभी आपको बहुविकल्पी वाले प्रश्न छूट जा रहा है तो बहुविकल्पी वाले प्रश्न को कैसे करेंगे अभी आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है लेकिन एक बार देख लेंगे ना आप पूरा वीडियो तो आपके माइंड से जो अंग्रेजी का डर होता है एकदम समाप्त हो जाएगा। देखिए पार्ट ए के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए पार्ट ए में भी आपको पैसेज से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो पैसेज वाला बता दिए हैं कि पैसेज को पहले मत पढ़िएगा, आपको क्या करना है इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछता है पहले प्रश्न को देख लीजिएगा, फिर उसके बाद पैसेज को पढ़िएगा। देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ना है। और देखिए यहाँ पर क्या दिया, व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क। मान लीजिए इसका हिंदी कुछ आ नहीं रहा है आपको, यहाँ तक पूछा है फर्स्ट थिंग वी सी इस। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, अब ये ऑप्शन में जो शब्द दिया है ना यही खोजना है। जैसे स्टैचू आप ये खोजना। देखिए कि इसमें से कौन सा वाक्य आपको पैसेज में मिल रहा है। चलिए पैसेज में दिखाते फिर उसके बाद इनको निकाल के आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए ये पैसेज है। पैसेज में जब आप पढ़ेंगे ना तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ते चले आएंगे यहाँ तक, तो यहाँ पे एक शब्द मिलेगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और यही शब्द आपको पैसेज जो पूछा है ऑप्शन में दिया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। चलिए आपको ऑप्शन दिखा देते हैं।
देखिए सी वाला में क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी यही मिला है ना, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से पैसेज से ये प्रश्न, इसमें देखिए ये दिया है, इसको खोजिएगा शब्द को, ये वाक्य में जहाँ पे मिलेगा इसमें से कोई ना कोई शब्द आपको मिलेगा, वही वाला आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ फ्रेंड्स है, इसी तरह तीसरा वाला है, तीसरा वाला पढ़िएगा, इसमें से खोजिएगा जो वाक्य मिलेगा तो वही वाला वाक्य आपको क्या हो जाएगा, दोनों में आंसर हो जाएगा। और जब भी एक चीज़ बता दें कि आपको इसका आंसर ना समझ में आए और ए और बी करके इस तरह दे, सभी सही है इस तरह दे, तो ये वाला मैक्सिमम चांस होता है कि यही आपका सही होता है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने जैसे इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आ गए। देखिए यहाँ तो पैसे से संबंधित तो प्रश्न पूछा नहीं गया है, इसमें डायरेक्ट आपको आंसर बताना है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को आंसर आप कैसे लिखेंगे, समझ में आ गया ना। देखिए इस प्रकार के प्रश्न जैसे रहता है, इसमें देखिए आपको बता देते हैं कि मैक्सिमम जो आपका आंसर सही होता है, बी वाला ऑप्शन सही होता है या सी वाला, तो दोनों में से जो आपको सही लगेगा वो लगा दीजिएगा। इन दोनों में से भी आपको लगाना होगा तो सी लगा दीजिएगा, इसलिए कि सबसे ज़्यादा आपका ऑप्शन जो सही होता है सी वाला ही सही होता है। अब देखिए ये आपके सामने इसी तरह इसको कर लीजिएगा। इसके साथ मान लीजिए इसका आंसर आपको नहीं पता है कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे आपको इसको सही करना होगा। तो आप देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे शब्दों को पकड़ के भी आप कर सकते हैं। देखिए थोड़ा भी अंग्रेजी जानते होंगे तो ईट के बाद बीन कभी नहीं आता है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। पहले आपको क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका क्या है, ईट आ गया। यहाँ पे नाइट तो आ नहीं सकता, बीन कभी नहीं आएगा, बस एक ऑप्शन यही बचेगा, यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों में आपको भी पैसेज से संबंधित, ग्रामर से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो आप बहुविकल्पी प्रश्नों को ही कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ आपको बता देते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्नों को आप लास्ट में कीजिएगा। लास्ट में कब, 2 घंटा कम से कम बीत जाए, इसलिए कि 3 घंटा का पेपर रहेगा। 3 घंटा में आपका 2 घंटा कम से कम जो तरीका बता उस तरीका से प्रश्नों को, लॉन्ग क्वेश्चन को लिखिएगा। 1 घंटा बच जाएगा तो उसमें से आप बहुविकल्पी प्रश्नों को कीजिएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखिए कुछ आपको सहायता हो सकता है बताना, ये तो यूट्यूब पे बताना नहीं चाहिए हमें, लेकिन कभी कभी स्कूलों में कुछ अगल बगल से कुछ आपको सहायता मिल जाता है, जिससे बहुविकल्पी प्रश्न आपके हल हो जाते हैं, तो वहाँ से आपका समय बच जाता है। ठीक है, इसलिए बहुविकल्पी प्रश्नों को जब भी लगाइएगा तो बाद में लगाइएगा, स्टार्टिंग में मत इसको लगाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे वीडियो कुछ लंबा तो हुआ है, कम से कम 32 मिनट का वीडियो हो गया है, लेकिन ये 32 मिनट का वीडियो यदि आप पूरा देखे होंगे तो आपको इंग्लिश में से एकदम जो डर होता है ना वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, रिपोर्ट कैसे लिखना है, जो किताब के प्रश्न पूछे जाते हैं बिना पढ़े भी आप कैसे लिख सकते हैं, सारी डाउट आपके दिमाग से ख़त्म हो गए होंगे। ठीक है, तो देखिए आप इसी तरह बोर्ड के एग्ज़ाम में कॉपी लिख के चले आइएगा। आपका 70 नंबर का जो पेपर होता है, 70 में आपको इंग्लिश में एकदम 0 है, फिर भी आपको 40 से 45 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको 45 नंबर भी मिल जाता है और 30 नंबर स्कूल से मिल जाता है, तो 5 4 से 7 75 नंबर आप बिना पढ़े भी पा जाएंगे। तो बताइए आप जो टॉपर होते हैं उससे कुछ ही नंबर कम पाए हैं, जो कि वो साल भर मेहनत करते रहते हैं, लेकिन आप ये तरीका, ये वीडियो देखने के बाद भी आपको तरीका समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप पूरा समझ लीजिए कि अच्छे नंबरों से बोर्ड के एग्ज़ाम में पास होने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको वीडियो लाने वाले हैं कि बिना पढ़े भी आप प्रत्येक सब्जेक्ट में कॉपी कैसे लिखें कि जिससे एग्जामिनर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में दें। ठीक है, तो देखिए आपको वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट आप लिख सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार का रोचक ट्रिक, बिना पढ़े भी पास होने का तरीका देखना चाहते हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें। ठीक है।